नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी न्यूज़। जैसे जैसे सर्दी जाती जा रही है और गर्मियों का आगाज़ होता जा रहा है, वैसे वैसे चुनावी राजनीति में भी गर्मी देखने को मिल रही है। हम बात करेंगे ख़ास तौर से सिरसा की, जहां नगर परिषद को लेकर जो चुनाव हैं उसकी तारीख जल्द ही आ सकती है और उसी को विषय में लेकर उसी विषय पर जो है सिरसा में बैठकों का दौर जारी हो चुका है। आज हमारे साथ हैं अमन चोपड़ा जी, जो महासचिव के तौर पर अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं और पिछले दिनों एक बैठक हुई थी जिसके अंदर ख़ास तौर से सिरसा के नगर परिषद के चुनावों को लेकर चर्चा की गई थी। उनसे जानते हैं क्या थी विशेष चर्चा, क्या थे मुद्दे और किस तरीके से की जा रही हैं तैयारियां। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। जेजी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। अमन जी, पिछले दिनों बैठक हुई है आप लोगों की और ख़ास तौर से सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ है और उसमें बताया जा रहा है कि नगर परिषद की तैयारियां जो हैं उसको लेकर चर्चा की गई। तो क्या था उसमें, क्या मेन मुद्दा रहा? बिल्कुल, अभी आपने जिक्र किया कि सर्दी ऋतु निकली है और ग्रीष्म ऋतु आने वाली है, तो चुनाव की भी सरगर्मी आने वाले दिनों में रहने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके लिए तैयार है। और नगर परिषद का चुनाव जो कि चेयरमैन के रूप में और पार्षदों के रूप में होना निश्चित है, वह आने वाले समय में होगा और भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत अच्छे तरीके से लड़ेगी। और इस बार 100% भारतीय जनता पार्टी अपना चेयरमैन भी बनाएगी और वार्डों के पार्षद भी बनाएगी। बैठक में मेन क्या मुद्दे रहे थे आपके? देखिए, बैठक हमारी संगठनात्मक थी। हमारे जीन से वह आजकल वर्तमान में जिला प्रभारी पानीपत जो हर सैनी जी बैठक को लेने आए थे, उसमें हमारे जिला प्रभारी भी थे, अध्यक्ष जी भी थे, सभी और भी शहर के जो वरिष्ठ लोग थे, नेता थे, वो भी थे और वो हमारी संगठनात्मक बिंदु हैं, उन पर चर्चा हुई। तो तैयारियों को लेकर बिल्कुल आगाज़ है और तैयारियां पुरजोर तरीके से सभी करने में लगे हुए हैं। अमन जी, आपने अभी बताया कि जो है ख़ास तौर से हमारे जो आपने कहा कि चेयरपर्सन भाजपा ही बनाएगी, तो भाजपा तो चेयरपर्सन पहले भी बना चुकी थी, लेकिन संभाल तो नहीं पाए थे क्योंकि आपस की गुटबाजी कह लें, राजनीति के अंदर ख़ास तौर से कहा जाता है कि खींचातानी का दौर। तो आप तो बना तो पहले भी गए थे। देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कभी गुटबाजी का कोई जगह नहीं है और ना ही गुटबाजी होती है। जो आप गुटबाजी की बातें कर रहे हैं या जो चर्चा कर रहे हैं, आज वो कहाँ है वो आपको भी पता है और भली भांति पूरे शहर को भी पता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ता निर्माण करने का, वह कार्यकर्ता को बनाने का, वह उसको ऊपर तक ले जाने का काम करती है। हमारी संगठन की यही पद्धति है। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को मान सम्मान व प्रतिष्ठा देने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने ये काम किया, मगर उसके बावजूद भी कई लोगों को नहीं हजम हुआ, तो उसका कोई क्या कर सकता है। वह अपने स्वयं इच्छा से दूर हुए हैं, पार्टी ने दूर नहीं किया। चलो, मैं इसके बाद थोड़ा सा और आगे आते हैं, अपन पीछे ही नज़र डालते हैं इस बात पर कि उसके बाद रीना सेठी को भी अवसर मिला। ठीक है, आज गोविंद कांडा जी जो है इलाहाबाद से उपचुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उस समय का जो दौर था, जो बातें थी कि किसी और का नाम जो है आना था, लेकिन ऐन मौके पे रीना सेठी को वहाँ पर जो है चुन लिया गया, तो खींचातानी उस दौर में भी दिखी थी। अब क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, रीना सेठी जी ने अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था। हमारे पार्टी की तरफ से सुमन लता बामनिया जी चुनाव के कैंडिडेट थे। उनका नाम हमारी सांसद सुनीता दुग्गल जी ने अंदर प्रस्तुत किया था। रीना सेठी जी का गोपाल कांडा जी ने प्रस्तुत किया था। उनको 17 वोट आए थे, हमारे कैंडिडेट को 15 वोट आए थे। क्या मानते हैं उस दौर के अंदर विकास ठूक हुए? जो 2-3 महीने 4 महीने का जो उस दौर के अंदर विकास देखिए, था, मनोहर लाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो वो इतना संत स्वभाव है उनका कि उन्होंने हर चीज़ को पूरे हरियाणा को एक नज़र से देखा है। चाहे वो करनाल में विकास कराना है, चाहे सिरसा में कराना है, चाहे कैथल में कराना है, यमुनानगर में कराना है, जींद में कराना है, फरीदाबाद में कराना है, गुड़गांव में कराना है, रेवाड़ी में कराना है, हांसी में कराना है, चाहे भिवानी में कराना है। अभी भी आपको ये वाइब्रेटर की आवाज़ सुनाई दे रही है। यदि आप उधर कैमरा घुमाएं तो देखिए, विकास का काम चल रहा है। तो वो विकास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेजी गई राशि से हो रहा है। अब जेजेपी, बीजेपी और हरियाणा लोक हित पार्टी, तीनों पार्टी सिरसा के अंदर अपनी भूमिका अदा करेगी इस नगर परिषद चुनावों में।
और आपस में आप लोगों का आपस में संबंध भी जो है मधुर हो चुका है। क्योंकि हलोपा की बात करते हैं तो इलाहाबाद के उपचुनाव में उनके छोटे भाई गोविंद कांडा जी ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा, तो जेजेपी आपके साथ सपोर्टिंग है ही और आप होगे। तो किस तरीके से अब इनकी टिकटों का क्या ये दौर शुरू हो चुका है, बातचीत शुरू हो चुकी है? कुछ आपके पास भी ऐसे कोई चर्चा या ऐसी विषय पे बात हो रही है आपके पास? देखिए, चर्चाएं हमेशा चलती हैं और वो ना मैं रोक सकता, ना आप रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता। चर्चाएं हमेशा ही चलेंगी। और यह जहाँ तक आपने बात, मैं सीधी कहूँ तो आपने गठबंधन की बात करी है, तो ये गठबंधन तो जेजेपी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। माननीय गोविंद जी भी हमारा चुनाव लड़े हैं इलाहाबाद से, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो है सब जनता के सामने, और ये सारी बातें शीर्ष नेतृत्व ने तय करनी है कि किस तरह से चुनाव कहाँ पर कैसे कैसे लड़ा जाएगा। जो उनका निर्देश होगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी पार्टी व संगठन के काम को मानता है, करता है, जो आदेश आता है उसकी पालना होगी। आप महासचिव के पद पर हैं, कौन सा वार्ड आपको लगता है जिसमें बहुत अच्छे कार्य हुए हैं और आज कौन सा वार्ड पीछे रह गया? लगभग यदि मैं वही समांतर विकास की बात कर रहा हूँ आपसे, कि जैसे मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश की तरफ ध्यान है, तो हमने भी सिरसा में रह के पूरे सिरसा का समान विकास करवाने की कोशिश की है, और उसमें मैं मानता हूँ कि हम सफल भी हुए हैं। ऐसा कोई विकास नहीं है जो किसी वार्ड में ना हुआ हो। निरंतर रूप से हर वार्ड को यदि आप लिस्ट भी निकलवाएंगे तो प्रत्येक वार्ड में 2-2, 3-3 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। तो यदि प्रत्येक वार्ड में 3 करोड़ के काम हुए तो ये मुख्यमंत्री जी द्वारा भेजी गई धनराशि के माध्यम से हुए हैं। एक वार्ड में 3 करोड़ के हुए तो लगभग शहर के अंदर 100 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। तो समान रूप से प्रत्येक वार्ड में काम हुआ है। आपने वार्ड में विकास की बात करी, समानता से वार्ड की बात करी कि वहाँ पे सारे विकास हो रहे हैं। आपने खास तौर से अभी जैसे हमें दिखाया, वाइब्रेटर लगा हुआ है, काम चल रहे हैं, पानी की लाइन भी शहर में डल रही हैं। लेकिन शहरवासी आए दिन अपनी समस्याओं को लेकर परेशान ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, संतुष्ट और खुश कम नज़र आ रहे हैं। इसका क्या कारण है? आप बताइए किस बात से परेशान हैं? आप देखिए, आए दिन धरने, आए दिन प्रदर्शन, आए दिन पब्लिक हेल्थ के आगे कोई लोग अपनी बात रख रहे हैं, कहते हैं अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सिर्फ एक अग्रसेन कॉलोनी का ही हम एग्जाम्पल दे देते हैं, आज वो कितने टाइम से अलग अलग राजनेता जो हैं वहाँ पे आगे, अलग अलग राजनीतिक दलों से नेता वहाँ पहुँचे हैं, आज भी वो अपनी जो है देख रही है कि कौन से विकास कब हो पाएंगे। करनी और कथनी में कहीं ना कहीं फ़र्क नज़र आ रहा है। देखिए, विकास, और जहाँ तक आपने अग्रसेन कॉलोनी की भी बात कही है, वह कार्य तो हो चुका है। कई बार काम ऐसे होते हैं कि लोग अपनी तरफ से बात करते हैं, हम लोग भी उनकी बात पर आगे अधिकारियों से बात करते हैं, मगर हर चीज़ का एक व्यवस्था बनी हुई है। जनता को काम के प्रति जो जहाँ पे हैं, यहाँ पे अभी भी ये देखो पाइपें पड़ी हैं, जगह जगह पे शहर में वाटर लाइन डल रही है, सीवर लाइन डल रही है। असल में मैं एक व्यवस्था आपसे और चर्चा जरूर करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तो भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा अंकुश लगा। पहले की सरकारों में क्या होता था कि टेंडर हुआ नहीं, काम करा लो, काम कर लिया, टेंडर हुआ नहीं, पैसे उसके ठेकेदार खा गया, अफसर खा गए, कुछ खा गए। मगर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अफसरों की इतनी हिम्मत नहीं है कि बिना टेंडर के कोई काम कर दें। देखिए, टेंडर से काम होगा तो व्यवस्था में 5-10 दिन लगेंगे, और ये भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी का हथौड़ा चला है कि अधिकारियों पे लगाम लगी है, और वो निश्चित रूप से कार्य में इस वजह से देरी हो सकती है, मगर कार्य होना निश्चित है। चाहे मैं आपको विकास की बात करूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार होते हुए मेरे पिताजी ने मतलब ऐसे ऐसे विकास कार्य करवाने के काम करे जो उस कल्पना में नहीं थे लोगों के। चाहे कोई 20 साल से यहाँ विधायक रहा, चाहे कोई 10 साल से विधायक रहा, या कोई कहे मैं पता नहीं कितने साल से राजनीति कर रहा हूँ, सिरसा को सबसे बड़ा काम दिया आउटर रिंग रोड देने का। उसके बाद ये मिनी बाईपास जो आज हमारे डिप्टी सीएम के सामने से एक मिनी बाईपास है,
वो काम देने का किया। वहाँ पर नहर थी, नगरवासी भूल गए होंगे, वहाँ पर नहर थी, उसको अंडरग्राउंड पाइपलाइन करवा के उस नहर को एंड तक लेके गए, रानिया चुंगी तक। नहीं, अगर हम चोपड़ा परिवार की बात करें तो उन्होंने हमेशा कोई अगर समस्या भी लेकर आया है तो उसको संतोषजनक जवाब और किस कारण से समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा वो भी बताने का प्रयास किया गया है। ये मैं बात आज की नहीं कर रहा, ये हमेशा ही मैंने देखा है। खासतौर से मैंने चोपड़ा जी, जगदीश जी को, उनको देखा है जब लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेके जाते हैं तो वो खुद मंथन करते हैं ये क्यों नहीं हो पा रहा, इसका रीज़न क्या है। और आपने जो बताया जैसे विकास की बात करी, खासतौर से यूनिवर्सिटी, देवीलाल यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की गई थी और जो आज शहर के बच्चे उसका जो है पढ़ रहे हैं, उसमें अपना उसका लाभ ले रहे हैं, वो चीज़ें हैं। और बात जो नगर परिषद में एक जो खास तौर से चाहे सांसद का चुनाव रहा हो, विधानसभा का चुनाव रहा हो, तो अमन चोपड़ा जी की एक अपनी भूमिका रही है। सब तमाम चीज़ों की अगर बात करें तो हम बात कर रहे हैं नगर परिषद में जिस तरीके से अभी बैठक आपने जैसे करी और वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और वो चर्चा का विषय इतना ज़्यादा बन रही है कि गर्मी के साथ साथ उसमें भी चुनावी गर्मी भी देखने को मिल रही है। और मेरे को लगता है जहाँ जहाँ से उम्मीदवार के जो इच्छुक हैं वो संपर्क साधना भी शुरू हो गए हैं अपने अपने राजनेताओं के पास, जो अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं या जिनके साथ आना जाना है, अपने आवेदन भी लेकर पहुँच रहे होंगे कि हम यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये ही दौर को लेकर आज हम आपसे चर्चा करना चाह रहे थे और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। और फिर भी हम आपसे लास्ट में फिर वही बात कि जेजेपी, बीजेपी, हरियाणा लोकहित पार्टी, क्या इसके बारे में कोई अभी बातचीत हुई है या अभी आगामी अभी शुरुआत हुई है? सिर्फ एक वो शहरवासी भी सुनना चाहते हैं उन लोगों के। और सबसे बड़ी बात है, इस बार मेयर का चुनाव सीधा होना है, नगर परिषद के चेयरपर्सन का चुनाव सीधा होना है जो कि रिजर्व है। ये दो चीज़ों में सब सिरसावासियों की नज़र टिकी हुई है। तो उस पर हम आपसे विशेष जो है वो चाह रहे थे कि आपका जवाब क्या है और जनता वो सुनना भी चाहती है। बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने आपको बताया कि जैसा गठबंधन है तो गठबंधन तो है और गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा जाएगा। बाकी जो भी सीटों का बंटवारा जो भी है वह देखिए हमारा हमेशा से शीर्ष नेतृत्व ही इन चीज़ों को डिसाइड करता है। चाहे प्रदेश का जब भी गठबंधन होता है तो तब केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करता है। आज यदि नगर पालिकाओं का तो वो प्रदेश नेतृत्व डिसाइड करेगा। वो जो डिसाइड करेगा वो तय है, वो जो होगा वो निश्चित है। और मैं आपने बहुत बढ़िया बात कही, इस बार चेयरमैन का चुनाव है। मैं सभी सिरसा नगर वासियों से एक दरख्वास्त जरूर करना चाहूँगा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का मेयर जरूर बनाएं। और मैं आपको विश्वास अपनी आत्मा से दिलवा सकता हूँ, उसके बाद आप जो और भी हमारे मन के सपने हैं सिरसा के लिए करने के, उन सपनों को धरातल पर उतार के दिखाएंगे और ऐसा काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर सदाबहार सिरसा से चुना जाएगा। ऐसे धरातलीय काम करेंगे कि मैं अधिक नहीं बोलना चाहता। कई बार अधिक बोलने से लोग कहेंगे कि पहले भी लोगों ने बहुत कहा था, हर आदमी ये कहता है, मगर वाकई आपको एक ऐसा रोल मॉडल सिरसा बना के दिखाएंगे। यदि आप मेयर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को जिताने का काम करेगी जनता, तो निश्चित रूप से एक सिरसा पूरे देश में उदाहरण के तौर पे माना जाएगा। तो आज हमने चर्चा की नगर परिषद के चुनावों को लेकर, चेयरपर्सन को लेकर और छोटी सरकार को लेकर। इन्होंने जिस तरीके से अमन चोपड़ा जी ने कहा कि जो है चुनाव चिन्ह पर निशान जब भी तारीख तय हो जाएगी, उम्मीदवार जो हैं आपके मैदान में जब उतरेंगे तो मतदाता उसकी ओर भी करें। ये तो चलो इन्होंने अपनी अपील की है, लेकिन वो तो समय बताएगा लोगों का प्यार और स्नेह किसके साथ जाता है। यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें जेजी न्यूज़।